हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम जो क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न के जो थ्योरी होते हैं उसको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, आप जरूर उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। उसी में जो डाउट आपके रह गए होंगे उसको हम जो इसमें क्वेश्चन कराने वाले क्वेश्चन के माध्यम से आपका वो जो डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा 432 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। इसमें देखिए गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो गुणनखंड जैसे 432 है, इसमें गुणनखंडों की संख्या या फिर गुणनखंडों का योगफल या गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया गया रहता है उसका अवभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 432 दिया गया, इसका अवभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ इस तरह से होगा इसका अवभाज्य गुणनखंड। इस तरह से इसका अवभाज्य गुणनखंड जो निकल के आने वाला है, टू जो है 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 टाइम्स 3 आ रहा है। ये हो गया इसके अवभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि कुल कितने गुण, यानी गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए अवभाज्य गुणनखंड करके उसके जो आधार के घात होते हैं, जैसे 4 हो गए, 3 हो गए, ये घात है, घात को एक बढ़ा देते हैं, 4 को एक बढ़ाएंगे 5, 3 को एक बढ़ाएंगे 4 और इसको आपस में गुणा कर देते हैं तो जो आता है यही हमारे गुणनखंड या भाजकों की संख्या आता है। यहाँ 20 आया जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इस तरह से इसका हल होगा। आप थ्योरी का क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके थ्योरी का क्लास जरूर आप देख लीजिएगा। आप देखिए जो है प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा 15 का पावर 4 और 8 का पावर 4 के गुणनखंड की संख्या। इसमें भी देखिए 15 का पावर 4 और 8 का पावर 4, आपको प्रश्न सही से दिख रहा होगा। तो 15 का पावर 4 और 8 का पावर 4 इस तरह से ये जो है गुणनखंड के रूप में है, लेकिन ये जो है अवभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। इसको पहले हम अवभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। इस तरह से 15 को हम लिखेंगे 3 गुना 5, ये जो है 15 हो जाएगा। उसके बाद 8 को हम लिख सकते हैं, 2 को 3 बार जब हम लिख के गुना करेंगे तो 8 आएगा, तो उसको हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये 8 हो जाता है। इस तरह से 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे तो 3 गुना 5, अब 15 का पावर 4 है तो 3 गुना 5 का पावर 4, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना चिन्ह, फिर 8 का पावर 4 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 8 होता है और इसका पावर है 4। अब जब ब्रैकेट से इसको बाहर करेंगे, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है और इसका पावर में तो 3 है। ब्रैकेट से जब बाहर करते हैं तो ये जो पावर होते हैं आपस में गुना हो जाते हैं। तो पावर जब आपस में गुना होंगे तो 3 का पावर 1 चौके 4 और गुना इस वाला, फिर 5 का पावर फिर से 1 चौके 4, फिर गुना ये वाला, और फिर 2 का पावर 3 चौके 12। इस तरह से जो है ये अवभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको तोड़ दिए हैं। अब इसमें गुणनखंड की संख्या पूछा। गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो भी इसके घात होते हैं, घात को एक एक बढ़ाकर आपस में गुना करते हैं। जिसके घात हैं 4 उसको एक बढ़ाएंगे तो 5, ये भी 4 को एक बढ़ाएंगे 5, ये 12 को एक बढ़ाएंगे 13, और इसको जब हम आपस में गुना करेंगे 5 5 25, 25 गुना 13 325 गुना 13 325, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 420 में गुणनखंड की संख्या नहीं, अवभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ दिया। ये काफी आसान सवाल है। देखिए, गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए इसका अवभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अवभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए भी अवभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं, उसके बाद एक स्टेप पीछे रह जाते हैं। कैसे, देखिए तो जो है इसका देखिए, इसका अवभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 के रूप में आया।
गुणनखंड की संख्या अगर केवल पूछता गुणनखंड की संख्या बता, तो सभी पावर जो भी घात के रूप में है उनको एक एक बढ़ाकर आपस में सभी को गुना कर देते, तो जो है यहाँ पे गुणनखंड की संख्या आ जाता। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लगा दे, चूंकि अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा इसलिए केवल सभी पावर जो भी यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी को आपस में ऐड कर देंगे और जोड़ के बता देंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्या 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा फिर से जो गुणनखंड के रूप में है लेकिन अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। जैसे पहले 36 है, 36 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब इस तरह से हम तोड़ेंगे तो आएगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, और 36 का पावर जो है 4 है, ये पूरा का पावर 4। फिर गुना के रूप में है, फिर 15 का पावर 3 है, तो 15 का हम लिखेंगे 3 गुना 5 और उसका पावर 3 है, तो यहाँ पे इस तरह से 3। अब ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो आप लोग जानते हैं ब्रैकेट से बाहर करने पर ये जो है पावर को ब्रैकेट के बाहर वाले पावर से अंदर वाले पावर को बाहर वाले पावर से गुना करते हैं। ये 2 का पावर 2 चौकी 8 हो जाएगा, और ये फिर 3 का पावर 2 चौकी फिर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का पावर 1 तिहाई 3 हो जाएगा, और 5 का पावर फिर 1 तिहाई 3 हो जाएगा। अब चूंकि इन दोनों का आधार बराबर है इसलिए इन दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो 2 का पावर 8 का 8 ही रह जाएगा, यहाँ 3 के पावर 8 प्लस 3 मिलके 11 हो जाएगा, फिर से 5 का पावर 3 यहाँ पे इस तरह से रह गया। ये हो गया हमारे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गए। इस तरह से आने के बाद यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या फिर से पूछा, तो केवल पावर को जो यहाँ पर जोड़ देना है। 11 8 19 3 22, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 22 आ गया। अगर केवल गुणनखंड की संख्या पूछता तो जो भी यहाँ पर घात के रूप में है आधार, यहाँ पे घात के पावर के रूप में, उन सबों को एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा करते। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा 899 के कुल कितने जो है गुणनखंड होंगे। 899 है, 899 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए आप लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 से लगाया जाता है, उससे नहीं लगता है तब 3 4 5 आगे बढ़ते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर जब हम लगाना शुरू करेंगे यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 से नहीं 3 से नहीं 4 से नहीं, ये एक के बार जाके 29 लगेगा, और 29 यहाँ 3 बार में 87, और फिर 2 पर 29, फिर 29 से कम 29 से 31 बार में के बार जाके लगेगा। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 29 गुना 31, और पावर में कुछ नहीं। तो ये आप देखिए गुणनखंड की संख्या पूछा है तो जो भी यहाँ पर घात के रूप में उनको एक एक बढ़ा देंगे इस तरह से, और आपस में गुना कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे गुणनखंड की संख्या 8 आ गया। गुणनखंड की संख्या यहाँ पे 2 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा। इस तरह से यहाँ पे गुणनखंड की संख्या 4 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 324 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखिए गुणनखंडों का अब योग यहाँ पे पूछना शुरू कर दिया। संख्या हम बहुत बार निकाल चुके हैं, अब योग निकालते हैं। योग भी निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कुछ इस तरह से उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब ये 2 से नहीं लगने वाला है तो 3 से लगाएंगे। 3 से लगाने पर इस तरह से इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया 2 का पावर 3 और 3 का पावर नहीं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 4, इस तरह से। अब देखिए गुणनखंडों का योग पूछा तो उसके लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो भी आधार दिए गए हैं उसको उसी तरह से लिखना, और जो घात दिए गए उसको एक बढ़ा देना है, उसके बाद उसके आधार में घटाना, फिर नीचे भी आधार में घटाना है, इस तरह से। फिर उसी तरह से इसमें भी करेंगे, जो भी घात है उसमें एक को बढ़ा देंगे, फिर आधार में घटाएंगे, फिर नीचे आधार में घटाएंगे, इस तरह से। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 2 का पावर 2 1 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 होता है 8, 8 में से 1 घट जाएगा,
और नीचे 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। फिर 3 का पावर ये 4 1 5 हो जाएगा, तो 3 का पावर 5 होता है 243। 3 का पावर 5 मतलब है कि 3 को 5 बार लिखकर आपस में गुणा करना। जब 3 को 5 बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे ये 243 आएगा। यही 243 में से 1 को घटाना है, फिर नीचे में 3 में घटाएंगे 2 आएगा। अब इसको जब हम 8 में से घटाएंगे तो 7 होगा, बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 243 में घटाएंगे 242 और बटा में 2, ये जो है 2 इसको काट देगा 121 बार में, और इन दोनों का यहाँ पे गुना करेंगे ये 847 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इस तरह से हम यहाँ पर गुणनखंडों का योगफल भी निकाल लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से हमारा गुणनखंडों का योगफल पूछा है, जिसमें संख्या दिया गया 620। 620 का भी पहले हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 31 का पावर 1। इस तरह से इसको भी उसी तरह से 2 का पावर 2 जो यहाँ पर घात है उनमें एक जोड़ेंगे और आधार में घटाएंगे, यही आधार में एक नीचे भी घटाएंगे। फिर वहां पर इसमें भी उसी तरह से आधार में एक जो घात है घात में एक जोड़ेंगे और आधार में घटाएंगे, फिर आधार में एक नीचे भी घटाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी जो घात है उसमें एक को जोड़ेंगे और आधार में एक को घटाएंगे, यही आधार में एक नीचे भी घटाएंगे, यानी भाग देंगे। इस तरह से अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 का पावर यहाँ पर 3 आने वाला जो कि 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा, ये होगा 7 और बट्टा में हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, तो 7 बट्टा 1 यहाँ पे आ गया। फिर इसको हल करेंगे तो 5 का पावर 1 1 2 होगा, 5 का पावर 2 होता है 25, 25 में से 1 जाएगा तो ये 24 और बट्टा में 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 31, 31 का पावर 2, 31 का पावर 2 यानी 31 का वर्ग जो कि होता है 961, 961 में से 1 घटेगा तो बचेगा 960 और यहाँ पे 31 में से 1 घटेगा तो बचेगा 30। अब जो संख्या यहाँ पे कटने वाले हैं ऊपर नीचे इस तरह से काट लेंगे। अब 7 छक 42, 42 गुना 32 करेंगे तो यहाँ पे जो है ये 1344 आने वाला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। यहाँ देखिए हम गुना नहीं किए, केवल इकाई अंक को गुना करके हम यहाँ पे हल कर लिए। आगे आप लोग को भी हम इकाई अंक का गुना कैसे करके यहाँ पर डायरेक्ट जो है बिना गुना किए बड़े बड़े संख्या को बिना गुना किए कैसे निकालेंगे वो भी आपको जो है बताएंगे। बने रहिएगा आप हमारे चैनल के साथ। ये यहाँ पर जो है यहाँ पे 1344 यहाँ पे गुणनखंडों का योगफल निकल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 1456 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 1456 के अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे थे, कुछ नहीं करना। 1456 को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेना, जिसमें सबसे पहले 2 से लगेगा, फिर से 2 से लगेगा, फिर से 2 से लगेगा, फिर से 2 से जा रहा है, अब जो है केवल 7 से जाएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पर जो है 2 का पावर 4 और 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1, यानी कि 4 + 1 5, 5 + 1 6 अभाज्य गुणनखंड की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आ गया। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। इसको हम यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा व्यंजक इस तरह से दिया गया, जो कि अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। उसके बाद रूढ़ संख्या के कुल कितने घटक होंगे। रूढ़ मतलब होता है अभाज्य, यानी अभाज्य संख्या की संख्या पूछ रहा है। ये देखिए अभाज्य संख्या की संख्या इसमें फिर से पूछ रहा है। ये वही हो गए जो इसके आते हैं पावर को केवल जोड़ के बता देते हैं। इसके बाद पहले सभी को पावर जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। जैसे 28 है, 28 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 7। इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। इस तरह से हमारा होगा। चूंकि 2 2 बार आ रहा है तो इसको हम 2 का पावर 2 और गुना 7 भी लिख सकते हैं।
और चूंकि 28 का पावर 9 है तो इस पूरे का पावर हो जाएगा 9। अब फिर गुना है तो गुना, फिर 25 है, 25 को हम 5 गुना 5 लिखेंगे, ये 5 गुना 5 25 होगा, तो 5 दो बार है तो इसको हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 25 का पावर 17 है तो इसका पावर 17 हो जाएगा। फिर गुना, फिर 95 है तो 95 हम 5 गुना 19 लिखेंगे, जो कि इसी तरह से डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो ब्रैकेट में, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, जो बाहर है उसको जो है बाद में फिर हम एक जैसा करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 नंबर 18 हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, 1 नंबर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 2 गुना 17 34 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 पावर में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। अब देखिए जो भी सेम आधार वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 और 5 ये सेम आधार वाले हैं, तो इनको हम जो है पावर को आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे। तो पावर को जोड़ लेते हैं, यहाँ 2 का पावर 18 रह जाएगा, 7 का पावर 9 रह जाएगा, और 5 का पावर 34 प्लस 1 35 हो जाएगा, और 19 का पावर 1। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो सभी के जो है घात जो दिए गए हैं, इन सभी घात को आपस में जोड़ देंगे। 18 9 27, 27 अब 35 हो जाएगा, 27 अब 5 32 30 62 62 1 63। इस तरह से यहाँ पे अभाज्य यानी कि रूढ़ संख्या के कुल घटक निकल गए 63। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर देखिए हमारा उसी तरह से व्यंजक के रूप में है, जो कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं है, तो इसको हम पहले अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में करेंगे। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में करने के लिए यहाँ 25 का पावर 11 है, ये हो गया 25, इस तरह से लिखते हैं। तो 25 को हम जो है हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और 25 का पावर 11 है तो इस तरह से 11, फिर गुना 10 का पावर 6 है तो 10 का पावर 6 लिखा हुआ, तो 10 को हम लिखेंगे 2 गुना 5, 10 होता है उसका पावर 6, फिर गुना 14 का पावर 5 है, 14 को हम लिखेंगे 2 गुना 7 है उसका पावर 5। अब इसको जो हम लोग हल करते हैं, इसको हल करने के क्रम में देखिए आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 गुना 11 हो जाएगा 22, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर पावर में कुछ नहीं, एक है, एक को जो हम 6 से गुना करेंगे तो 2 का पावर 6, फिर आगे एक को 6 से गुना करेंगे तो 6, फिर आगे 5 से गुना करेंगे इसको तो 2 का पावर 5, फिर इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 5। अब देखिए सेम आधार वाले जो भी हैं उसको हम इस तरह से आधार को जो है एक जगह करके और पावर को जो है जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जो है पहले 2 वाला लिखते हैं, 2 का पावर हो जाएगा 6 और 5, ये 6 और ये 5 हो जाएगा 11, फिर 5 वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ 22 और 6 28, उसके बाद एक 7 वाला बच गया, 7 का पावर 5। यहाँ पर हमसे पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो सभी जो भी यहाँ पर घात के रूप में आए इन सभी को जोड़ देंगे। 28 से 11 हो जाएगा 39, 39 और 5 हो जाएगा 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से हम यहाँ प्रश्न को हल करते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग जो है समझ रहे होंगे। आप लोग को कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जब तक आप अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ बांटेंगे नहीं तब तक आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। आप देखिए इसमें जो है दशमलव के रूप में संख्या आना शुरू हो गया। ये दशमलव वाली संख्या को कैसे हल करेंगे, जैसे 60 का पावर 15 है तो 60 का पावर 15 है तो 60 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 60 हो जाएगा। तो 2 2 बार है तो इसको हम 2 का पावर 2, और 3 और 5 एक एक बार है तो 3 गुना 5, पावर में 1 लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ये हो गया 60, 60 का पावर 15 है तो 60 का पावर 15 इस तरह से लिखते हैं। अब आगे है 1.5, 1.5 है, इसमें दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 10 होगा, और ये दोनों जो आप ऊपर नीचे 5 से 3 बार में और 2 बार में कट जाएगा, ये हो गया 3/2, 3/2 का पावर यहाँ पे हो गया 8। तो 3/2 का पावर 8 का मतलब है कि 3 का भी पावर 8 है और 2 का भी पावर 8। आगे 3.5 है, उसी तरह से 3.5 को जब हम इस तरह से तोड़ेंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 होगा, 5 से ये 7 बार में और ये 2 बार में कटेगा, तो हो गया 7/2, और ये 3.5 का पावर 7 है, इसका भी पावर हो जाएगा 7 और इसका भी पावर हो जाएगा 7। अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं
तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे फिर जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर इसी तरह से इसका भी पावर 7 और इसका भी पावर 7 हो जाएगा। अब इसको हम जो है एक ये ब्रैकेट बची है इसको भी बाहर कर लेते हैं। इसको बाहर करने के लिए 2 का पावर देखिए यहाँ पर 15 दूना 30, 3 का पावर में 15 एकम 15, फिर 5 का पावर में 15 एकम 15, फिर गुना ऊपर में 3 का पावर 8, नीचे में 2 का पावर 8, ऊपर में 7 का पावर 7, नीचे में 2 का पावर। अब देखिए यहाँ पर जो है नीचे में यहाँ भी 2 का पावर 8 है, यहाँ 2 का पावर 7 है, दोनों नीचे में है। ये दोनों नीचे में है या फिर ये 3 का पावर 15, 3 का पावर 8 दोनों ऊपर में। जब बराबर सेम ही जो आधार यहाँ है वही आधार यहाँ, इस तरह के संख्या जब मिल जाए सेम आधार वाले, तो ऊपर में 2 मिले या फिर नीचे में मिले, ऊपर वाले में ऊपर वाले का पावर को जोड़ लेते हैं, नीचे वाले में नीचे वाले का पावर को जोड़ लेते हैं, और ऊपर और नीचे मिलेगा तो ऊपर वाले पावर और नीचे वाले पावर को आपस में घटा लेते हैं। यहाँ पर जो है इसको हल करते हैं, ये 2 का पावर यहाँ पर जो है 2 का पावर 30 हो गया, 3 का पावर 15 है और 3 का ही पावर 8 है, तो 3 का पावर 15 और 8 23 हो गया। फिर 5 का पावर यहाँ 15 है, ये 15 ही रह जाएगा। फिर आगे 7 का पावर 7 है, 7 का पावर 7 रह जाएगा। और नीचे में देखिए 2 का पावर 8, 2 का पावर 7, तो 2 का पावर 8 प्लस 7, 2 का पावर 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 का पावर 30, 2 का पावर 15, ऊपर और नीचे है, तो ऊपर नीचे जब रहता है इस तरह से इसको घटाते हैं। ये 30 में से 15 घटेगा तो 15 बचेगा, तो ऊपर में 15 बच रहा, ये हो गया 2 का पावर 15 ऊपर में, 3 का पावर 23, 5 का पावर 15 और 7 का पावर। इस तरह से हो गया। इसमें जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, केवल सभी पावर को जोड़ लेंगे, सभी पावर को जोड़ेंगे तो ये 15 और ये 23, 38, 38 से 15 53, 53 7 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। इस तरह से इस प्रश्न को भी आसानी से जो है इस तरह से सॉल्व कर लिए हमने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में 2 जो है संख्या दशमलव के रूप में है, ये 3.5 है, तो इस 3.5 में दशमलव को जब उड़ाएंगे तो 10 होगा, और ये दोनों जो है 5 से ये 7 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 7/2। और चूंकि 3.5 पर पावर 12 है, तो ये 7 पर भी पावर 12 और 2 पर भी पावर 12 हो जाएगा। फिर गुना, फिर है 2.7, तो 2.7 में जब दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 10 होगा। ये दोनों संख्या किसी संख्या से नहीं कट रहा है, ये 27 का 27 रह जाएगा, ये 10 का 10 रह जाएगा, और इसका पावर 10 है, तो दोनों का पावर ऊपर में 10-10 हो जाएगा। फिर आ गया 10 का पावर 25, ये 10 का पावर 25 जो 10 को हम तोड़ सकते हैं, 10 को हम तोड़ेंगे 2 गुना 5 के रूप में, 2 गुना 5 10 होता है, और 10 का पावर वहाँ 25 है, तो 25 हो गया। अब देखिए 7 का पावर 12 है, तो 7 का पावर 12 रह जाएगा, नीचे में 2 का पावर 12 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 27 का पावर 10 है, और चूंकि 27 है, 27 जो है अभाज्य संख्या के रूप में टूटा हुआ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 का पावर 3 लिख सकते हैं इसको। तो 27 को जब हम 3 का पावर 3 लिखेंगे और 27 का पावर 10 है, तो इसका पावर 10 हो जाएगा। उसी तरह नीचे में 10 को लिखेंगे 2 गुना 5 और पावर में जो है 10 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है ब्रैकेट में है और पावर बाहर में, तो पावर को जो है इस तरह से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो 2 का पावर भी 25 और 5 का भी पावर 25 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 7 का पावर 12, 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 10 तिहाई 30, और यहाँ नीचे में 2 का भी पावर 10, 5 का भी पावर 10, ये 30 है, और आगे है 2 का पावर 25, 5 का पावर 25। अब देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले क्या किए थे, इसके बाद हम तो पहले कुछ नहीं देख देते। थोड़ा देर पहले क्या किए थे, जो सेम आधार वाले थे, चाहे ऊपर थे तो उसके घात को आपस में जोड़ दिए, और ऊपर और नीचे थे तो घात को आपस में घटा दिए। यहाँ पे देखिए 7 वाला कहीं पर नहीं मिल रहा है, 3 वाला भी कहीं पर नहीं मिल रहा, और 2 और 5 कोई भी आपस में ऊपर वाला नहीं मिल रहा है। ऊपर वाले को ज्यों को त्यों लिख देते हैं। ये 7 का पावर हो जाएगा 12, 3 का पावर हो जाएगा 30, फिर 2 का पावर 25 और ये 5 का पावर 25।
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम दे रहा है। इस तरह से। और देखिए नीचे में क्या है, ये 2 और 2 सेम आधार वाले मिल रहे हैं। जब सेम आधार वाले मिल रहे हैं तो दोनों आधार को एक साथ लिख के पावर को जो इस तरह से, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, 12 और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 का पावर 12, 10, 22 हो जाएगा। ये 5 का पावर 10 है, नीचे में केवल एक है तो इसको 5 का पावर 10। अब देखिए 2 का पावर 25 और 2 का पावर 22, 25 में से 22 घट जाएगा तो 2 का पावर 3 बच जाएगा। और फिर 5 का पावर 25 और 5 का पावर 10, 25 में 10 घट जाएगा तो 5 का पावर 15 बच जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बची हुई संख्या सभी को लिख देते हैं। यहाँ पे बची हुई संख्या हो गया 7 का पावर 12 गुना 3 का पावर 30 गुना 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 का पावर 3 और 5 का पावर 15, 5 का पावर 15। इस तरह से आप हमको जो है रूट गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो गुणनखंड और रूट जब लग गया तो रूट मतलब होता है अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा, सभी पावर को केवल जो है जोड़ देंगे। यहाँ पर आ रहा है 12, 12 और ये 30, 42, 42 3 45, 45 और 15 60 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरह से जो हम रूट गुणनखंड की संख्या इस तरह से जो भी यहाँ पर नहीं टूटा हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के उसके बाद जो है सेम आधार वाले पावर को जोड़कर या फिर ऊपर नीचे है तो घटाकर यहाँ पे हल कर देते हैं। इस तरह से हमारा निकल जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं तो आपको सभी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये बट्टा के रूप में आ गया है और यहाँ पर जो है 8 का पावर 25/3 लिखा गया है। तो देखिए 8 का पावर लिखा गया है 25/3, तो 25/3 जो लिखा गया है यहाँ पे, हम जानते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और उसका पावर 25/3 है। जब ये ब्रैकेट हटेगा ये पावर जो आपस में ये 3 और ये 25/3 आपस में गुना हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर और नीचे कट जाएगा, ये 2 का पावर 25 रह जाएगा। आगे हम यही करने वाले हैं। तो देखिए 8 का पावर 25/3 है, तो 8 का पावर 25/3 को इस तरह से जब हम लिखेंगे ये आने वाला है 2 का पावर 25। फिर यहाँ पर इंटू है, इंटू मतलब होता है गुना। फिर 15 का पावर 32 है, तो 15 का हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसका पावर 32 है, इसका मतलब है कि 3 का भी पावर 32 और 5 का भी पावर 32। और यहाँ बट्टा के रूप में लिखा हुआ 6 का पावर 12, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना माफ कीजिएगा 2 गुना 3 यानी 6, इसको 2 गुना 3 और इसका पावर जो है 12 है, इसका मतलब हो गया 2 का भी पावर 12 और 3 का भी पावर 12। अब इसको जो है आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसमें क्या है देखिए ये ऊपर और नीचे है, तो 25 में से 2 का पावर 12 घट जाएगा तो 2 का पावर 13 ऊपर में बचेगा। फिर यहाँ 32 में से 12 घट जाएगा तो 3 का पावर 20 बचेगा। देखिए आधार जो बराबर थे उनको हम आपस में ऊपर नीचे थे इसीलिए घटा दिए, फिर 5 का पावर यहाँ 32 रह गया। अब देखिए यहाँ पर जो गुणनखंड की संख्या पूछा है रूट लगा दिया है। अगर केवल गुणनखंड की संख्या पूछता तो जो भी यहाँ पर पावर आए थे घात के रूप में सभी को एक एक बढ़ा के गुणा करते, लेकिन जो रूट गुणनखंड की संख्या पूछा तो सभी यहाँ पर जो है घात आए उसको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 20 13 33, 33 और 32 यहाँ पे 65 आने वाला है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 65 जो ऑप्शन नंबर आपको डी यानी कि इसमें तो नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं अगर संख्या में आए तो 65 आपको आने वाला है रूट गुणनखंडों की संख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 3 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3 होल का पावर 8। यहाँ पे देखिए पावर जो है गुना हो जाएगा, ब्रैकेट से निकालेंगे तो 3 का पावर हो जाएगा 2 8 16 गुना और 2 का पावर हो जाएगा 3 8 24। इस तरह से आप निकल गया। और यहाँ भाजकों की कुल संख्या पूछा है,
भाजक की संख्या पूछा है, जो भी यहाँ पावर है 16 है, इसको एक बढ़ा देंगे 17, 24 को एक बढ़ा देंगे 25, और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आने वाला है 425, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 120 का पावर 9 है। 120 का पावर 9 है, तो 120 को जब हम हल करेंगे इसका आएगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर, ये 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसमें भाजकों की कुल संख्या पूछा है, तो सभी पावर को एक एक बढ़ा देते हैं। 3 को एक बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 4, 1 को एक बढ़ाएंगे 2, ये भी 1 को एक बढ़ाएंगे 2, और इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। यहाँ पे 16 आ गया है। और यहाँ पे देखिए हम 120 को केवल किए, यहाँ पे 120 का पावर 9 है, इस सब का पावर जो है 9 भी हो जाएगा। सबका पावर जब 9 होगा, इसको हम जो है एक बार और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। सबका पावर 9 होगा, इसको हम जो है ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2 का पावर 3 नमा 27 गुना 3 का पावर 1 नमा 9 गुना 5 का पावर 1 नमा 9। अब जो है इसका पावर को एक एक बढ़ाएंगे तो 27 को एक बढ़ाएंगे तो 28, 9 को एक बढ़ाएंगे 10, यहाँ भी 9 को एक बढ़ाएंगे 10, और इनको आपस में जब हम गुना करेंगे ये आएगा 2800। यहाँ पे देखिए 2800 आपको ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 1280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या। आप देखिए अच्छी प्रश्न आने लगा। यहाँ पे देखिए पहले हम भाजकों की संख्या निकालते थे, जो सम एवं विषम को मिला के निकलता था। आप देखिए सम का अलग और विषम का अलग पूछा है, तो सबसे पहले हम भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद सम और विषम को अलग अलग करेंगे। यहाँ देखिए भाजकों की संख्या निकालने के लिए 1280 संख्या दिया गया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आया है, जिसमें 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसको 2 का पावर 8, और 5 की संख्या यहाँ पे 1 है तो 5 का पावर 1, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें भाजकों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो जो भी पावर दिया गया पावर को एक एक बढ़ा देंगे, 8 को एक बढ़ाएंगे 9, 1 को एक बढ़ाएंगे 2, 9 दूना 18, इसमें भाजकों की संख्या निकल गया 18। अब 18 भाजक की संख्या इसमें सम और विषम मिला के, उसमें सम कितने भाजक है विषम कितने भाजक है उसको हल करते हैं। देखिए सम भाजक की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 का पावर 8 और 5 का पावर 1 निकला है। और सम भाजक की संख्या निकालने के लिए जो भी सम आधार रहता है उनके जो है घात को लिखते हैं, तो उनका घात है 8 तो 8 के लिखते हैं। उसके बाद जो विषम आधार रहता है उसके घात को 1 बढ़ा के लिखते हैं, यहाँ पे विषम है आधार 5 और उसमें घात है 1, 1 को 1 बढ़ा के लिखेंगे 2, और उसके बाद आपस में गुना कर देंगे। इस तरह से सम भाजकों की संख्या निकल गया 16। और विषम भाजक की संख्या निकालना रहता है तो जो सम आधार रहता है उसके घात को छोड़ देते हैं, केवल जो विषम आधार रहता है उसके घात को 1 बढ़ा के लिखते हैं। तो यहाँ 1 है, 1 को 1 बढ़ा के लिखेंगे 2, और उसके बाद अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 ही है, ये जो है एक संख्या 2 केवल आया, 2 रह गया। इस तरह से सम भाजकों की संख्या 16, विषम भाजकों की संख्या 2, और यही सम एवं विषम भाजकों की संख्या 16 2 18, जो कि यहाँ पे निकल चुका है। इस तरह से हम जो है भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। भाजकों की संख्या में सम भाजक कितने हैं वो निकाल सकते हैं, विषम भाजक कितने हैं वो भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसको समझ चुके हैं। अब इसको हम छोटा सा एग्जांपल से और समझाना चाहते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे 24 का जब हम भाजकों की संख्या निकालते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर ये जो है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, यानी कि जब गुणनखंड की संख्या निकालेंगे ये 3 को 1 बढ़ाएंगे 4, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, तीन भाजकों की संख्या निकल गया 8। ये भाजक की संख्या 8 निकल गया। इसमें सम भाजक और विषम भाजक अगर हम निकालना चाहेंगे, अभी हम जस्ट पढ़े हैं,
ये सम भाजक के लिए सम आधार वाले को केवल लिख देते, सम आधार जो रहता है उसका घात को केवल लिखते हैं, और विषम आधार वाले घात जो होते हैं उसको एक बढ़ा के लिखते हैं। विषम आधार वाले हैं 3 और इसके घात 1, 1 को 1 बढ़ा के लिखेंगे 2 और उसके बाद आप आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यानी भाजकों की संख्या 8 में से सम भाजक हैं 6, विषम भाजक कितने होंगे? विषम भाजक होंगे 2। अब ये कौन से सम भाजक कौन से विषम भाजक 6 और 2 और टोटल 8 कैसे निकल रहा है? देखिए 24 जो है, 24 के जो 8 गुणनखंड होंगे यानी भाजकों की संख्या होगी, कौन कौन से होंगे? वो होंगे 1, वो होंगे 2, 3, 4, 5, 5 नहीं होंगे, सॉरी यहाँ पे जो है 5 नहीं होंगे, 4 के बाद होंगे 6, 8, 12 और 24। इस तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 आए हैं। यही टोटल जो है भाजकों की संख्या आया है, जिसमें सम भाजक यहाँ पे 6 है। सम भाजक 6 कैसे है? देखिए ये सम संख्या है, 1 होगा, ये दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सम भाजक है 6। और विषम भाजक 2 कौन कौन से हुए? ये हुए 1 जो विषम है और 3 जो विषम है, ये विषम भाजक हैं 2। आशा करते हैं आप लोग जो है छोटा सा प्रश्न, चूंकि ये 24 छोटी संख्या तो इसका हम इस तरह से लिख के आपको समझा सकते हैं। ये काफी बड़ी संख्या हो जाती है तो इसको हम इस तरह से लिख कर नहीं समझा सकते, मतलब इसका लिखना जो है थोड़ा टफ हो जाएगा और आपको समझने में भी परेशानी होगी, इसलिए हम छोटा संख्या लेकर आपको जो है अलग अलग करके सब समझाने का प्रयास किया। आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये निम्नलिखित यानी कि यहाँ पर जो भी लिखे गए हैं, जो भी दिए गए ऑप्शन में, निम्नलिखित में किस एक में भाजकों की संख्या न्यूनतम है? यहाँ पे न्यूनतम भाजकों की संख्या की बात किया है। देखिए न्यूनतम भाजकों की संख्या यानी कि सबके भाजकों की संख्या पहले निकालना होगा, बारी बारी से सबके भाजकों की संख्या यहाँ पे निकालते हैं। 88 का भी निकालना होगा, 91 जो होता है 91 का भी निकालना होगा, उसके बाद 96 का, और अंतिम में जो है अंतिम में 99 का भी निकालना होगा। तो सबको निकाल लेते हैं बारी बारी से। यहाँ पे जो है यहाँ पे भाजकों की संख्या अगर हम बोले, यहाँ पे 2 का पावर 3 और 11 का पावर जो है 1, भाजकों की संख्या यानी कि 1 1 बढ़ा के 3 को 1 बढ़ाएंगे 4 और 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। इस तरह से हम भाजकों की संख्या 8 निकला है। अब इसको हल करते हैं। ये 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1 यहाँ आया। इसमें जब भाजकों की संख्या निकालेंगे तो 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, यहाँ भी 1 को 1 बढ़ाएंगे 2 और आपस में गुना करेंगे, यहाँ पे 4 निकल का आता है। जब इसको हम करेंगे यहाँ पे देखिए 2 का संख्या जो है ये 5 आ रहा है, तो 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1 के रूप में लिखेंगे। और इसमें जब भाजकों की संख्या बताना होगा तो यहाँ पर जो है पावर को 1 बढ़ाएंगे, 5 को 1 बढ़ाएंगे 6 और 1 को 1 बढ़ाएंगे 2 और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, भाजकों की संख्या 12। उसी तरह से यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 3 का पावर 2, 11 का पावर 1, यहाँ पर 2 को 1 बढ़ाएंगे 3 और यहाँ पे 1 को 1 बढ़ाएंगे 2 और आपस में गुना करेंगे तो इस तरह से 6। यहाँ पे देखिए भाजकों की संख्या न्यूनतम पूछ रहा था, न्यूनतम भाजकों की संख्या इसमें निकला है। यही हो गया हमारे न्यूनतम भाजकों की संख्या, जो 91 का निकला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा हो गया आंसर। अगर अधिकतम भाजकों की संख्या पूछता तो अधिकतम भाजकों की संख्या 12 निकला है, जो कि 96 का ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर जो न्यूनतम वाला हमारा बी नंबर आंसर हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। देखिए भाजक तो आप जान रहे भाजकों की संख्या, भाजक में हम जो सम भाजक भी जान रहे, विषम भाजक भी जान रहे। यहाँ पे विषम और संयुक्त भाजक आ गया। इसको देखिए 1848 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ये जो है 2 जो है 1 2 3, 3 बार 2 आया तो 2 का पावर 3 और उसके बाद 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1 और 11 का पावर 1। इस तरह से इसको लिख लिए। अब देखिए इसमें जो है अगर भाजकों की संख्या पूछा जाता तो भाजकों की संख्या बताने के लिए सिंपल सा था,
आप सभी पावर को एक एक बढ़ा देते और आपस में गुना कर देते, ये आता 32। ये हो जाता भाजकों की संख्या। अगर विषम भाजक की संख्या पूछता तो जो है सम आधार वाले को छोड़ देते, केवल विषम जो आधार वाले हैं इन सभी के पावर को एक एक बढ़ा देते और आपस में गुना कर देते, विषम भाजकों की संख्या निकल जाता 8। यहाँ पर भाजकों की संख्या नहीं पूछा, विषम भाजकों की संख्या नहीं पूछा, यहाँ पे विषम संयुक्त भाजकों की संख्या पूछा है। तो देखिए विषम संयुक्त भाजक, यहाँ पर देखिए अगर विषम संयुक्त भाजक की बात किया जाए तो दो एक ऐसी संख्या जो संयुक्त संख्या है और बाकी जो भी है वो केवल विषम है। यहाँ पे संयुक्त भाजक की संख्या अगर केवल पूछेगा, संयुक्त भाजक की संख्या तो हो जाएगा 3। अगर विषम भाजक की संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 8। और विषम संयुक्त एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो संख्या विषम होगा वो संयुक्त संख्या नहीं हो सकता। विषम संख्या कभी भी संयुक्त संख्या नहीं हो सकता है। संयुक्त संख्या से हमारा तात्पर्य है कि भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। इस तरह से दोनों का एक साथ जवाब देना संभव नहीं है। संयुक्त संख्या अगर भाज्य है तो विषम भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है तो अगर हमको भाजकों की संख्या पूछेगा तो 32 और विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 8 और सम भाजकों की संख्या अगर पूछता है तो अगर 32 में 60 घटा देंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। और यहाँ विषम संयुक्त इस तरह से हम नहीं बता सकते हैं, ये इसमें कुछ डाउट रह जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा फिर से व्यंजक के रूप में है और इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जिसमें केवल पावर को जोड़ देना है, लेकिन ये सभी संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है नहीं, इसलिए पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जैसे 6 का पावर 4 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, यह हुआ 6। अब इसका पावर 4, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में। फिर फिर 8 का पावर 6 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 8 होता है और उसका पावर 6 है तो इसका पावर हो गया 6। फिर 10 का पावर 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 और इसका पावर हो गया 8। फिर जो है 12 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3, 2 का पावर 2 यानी 4 और 4 3 को गुना करेंगे तो 12 और 12 का पावर 10 है तो पूरा का पावर हो जाएगा 10। अब सभी को ब्रैकेट से निकालते हैं। ब्रैकेट से निकालेंगे तो 2 का पावर जो है 1 और चौके 4 हो जाएगा। फिर 3 का पावर जो है 1 चौके 4 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 3 छक्के 18 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। फिर 5 का पावर 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 2 दहे 20 हो जाएगा। फिर 3 का पावर 1 दहे 10 हो जाएगा। अब देखिए जो आधार बराबर है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 2, ये 2, 2 और 2, ये 4 जगह जो है आधार 2 है। इस सभी आधार को एक जगह करके और इसके घात को जो है 4, 18, 22, 22, 8, 30, 30, 20, 50 सभी घात को आपस में जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा। उसी तरह से 3 जो आधार हैं इसके भी आधार वाले को जो है एक साथ लिख देते हैं 3 और पावर जो 4 और 10 है इसको जोड़ देते हैं तो 10 4 14 हो गया। उसके बाद एक 5 का पावर 8 बच गया तो इसको भी लिख देते हैं। इस तरह से हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है, सभी पावर को आपस में जोड़ देंगे 50, 14, 64, 64 और 8 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया। इस तरह से इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका पूछा। ये हम जानते हैं कि इसमें भाजकों की संख्या जो होता है, भाजकों की संख्या का आधा होता है। तो उसके लिए सबसे पहले भाजकों की संख्या निकालना होगा और उसका निकालने के बाद उसमें 2 से भाग दे देंगे, वही जो है यहाँ पे दो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका निकल जाएगा। संख्या है 175। 175 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ये 5 से लगेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया 5 का पावर 2 और 7 का पावर 1।
इसमें भाजकों की संख्या सबसे पहले हमको निकालना है या गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या निकालने के लिए उसका जो भी आधार रहता है, जो भी घात रहता है, घात को एक बढ़ा देते हैं, 2 को एक बढ़ाएंगे 3 और 1 को एक बढ़ाएंगे 2 और इसको आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। और जो भाजकों की संख्या आता है उसका आधा यानी उसमें 2 से भाग देते हैं, 6 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3। इस तरह से 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का टोटल तरीका हो गया 3। अब वो 3 कौन कौन से तरीके हैं तो देखिए, 175 है, 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल, इसको जो है पहला पूर्ण संख्या दूसरा पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका आया है 3। ये हो गए 1, ये 2, ये 3। यहाँ पे ये तीनों कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। तो देखिए 175 को हम लिखेंगे 1 गुना 175 पहला, दूसरा हम लिखेंगे 5 गुना 35, ये हम यहाँ से कर रहे हैं 5 गुना 35। अब देखिए 25 गुना 7, तीसरा होगा 7 गुना 25 या 25 गुना 7। यही 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों को छोड़कर कोई भी ऐसी दो संख्या नहीं है जिसको हम आपस में गुना करके 175 पुरा सकते हैं। ये हमारा तरीका हो गया, यही 3 तरीका यहाँ पे निकल के आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1 को छोड़कर 1520 में गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो गुणनखंडों का योग भी निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पे ये 2 का पावर 4, 5 का पावर 1 और 19 का पावर 1 इस तरह से आया है। इसमें गुणनखंडों का योग पूछा था, हम लोग जानते हैं गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर घात है उसमें 1 बढ़ा देते हैं और उसके आधार में 1 घटा के फिर यही आधार में घटा के नीचे भाग देते, फिर गुना। फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पर घात है इसमें 1 बढ़ा देंगे, आधार में घटाएंगे, यही आधार में घटा के नीचे गुना, मतलब नीचे लिखते हैं, फिर गुना करके फिर यहाँ पर जो है पावर में 1 बढ़ाएंगे, आधार में घटाएंगे, यही आधार में नीचे भी घटाएंगे इस तरह। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 का पावर 4 1 5, 2 का पावर 5 32 होता है, 32 में 1 जाएगा 31 और बट्टा में 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा गुना। 5 का पावर 1 1 2 होता है, 5 का पावर 2 यानी 25 होता है, 25 में से घटेगा 24 और बट्टा में 5 में से 1 जाएगा 4। यहाँ पर 19 का पावर 1 1 2 होता है, तो 19 का पावर 2 हो जाएगा 361, 361 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 360 और 19 में से घटेगा 18। अब देखिए इन दोनों आपस में जो है यहाँ पे कट रहा है, ये इस तरह से कट जाएगा। अब जो यहाँ पे 31 गुना 6 गुना 20 बचा है, इन तीनों को आपस में गुना करेंगे, इन तीनों को आपस में गुना करेंगे, ये 3720 होने वाला है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। इस तरह से हम इसको भी हल कर लिए हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 1520 के गुणनखंडों का योग पूछा, लेकिन क्या बोला, एक को छोड़कर। हम यहाँ पर जो योग निकाले हैं वो पूरा का योग निकाले, इसमें एक कहीं भी नहीं छोड़े हैं। ये 3720 हमारा जो 1520 के गुणनखंडों का योग निकला है, जो कि सही है, लेकिन एक को छोड़कर नहीं निकला, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर एक को छोड़ेंगे तो इसमें एक को हमको घटाना पड़ेगा, तो और एक को घटाएंगे तो 3719 होने वाला है। ये एक छोटा सा मिस्टेक जो हम करने वाले थे, इसी से जो है हमारा प्रश्न गलत हो जाता, हमारा आंसर मतलब गलत हो जाता। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जो है 3719 नहीं है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होगा, हमारा 3720 नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक को छोड़कर बोला। अगर वो नहीं लिखा रहता एक को छोड़कर तब हमारा 3720 होता। अगला इसमें भाजकों का गुणनफल पूछा, भाजकों का गुणनफल 7056 लिखा गया। भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए पहले इसमें भाजकों की संख्या निकालना होता है, भाजकों की संख्या का फिर जो है भाजकों की संख्या में 2 से भाग दे दिया जाता है। यहाँ देखिए भाजकों की संख्या अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे जो है पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि 2 से
इसको अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 1 2 3 4 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2 इस तरह से निकला। इसमें भाजकों की संख्या सबसे पहले निकालना। भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर घात के रूप में रहता है उनमें एक एक बढ़ा के आपस में गुना करते हैं। तो 4 को 1 बढ़ाएंगे 5, 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, फिर 2 को 1 बढ़ाएंगे 3 और इनको आपस में गुना करेंगे, ये 45 आएगा। और यहाँ पे जो गुणनफल की संख्या पूछा है, यहाँ पर जो संख्या दिया गया 7056 में भाजकों की संख्या में 2 से भाग दे के लिख सकते हैं। भाजकों की संख्या है 45, 45 में 2 से भाग दे के इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया 7056 का पावर 45/2। और देखिए 7056 जो है 84 का वर्ग होता है, और 84 का वर्ग यानी 84 का पावर 2 और उसका पावर है 45/2। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे ये 2 और 45/2 आपस में गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 84 का पावर 2 गुना 45/2, यानी वो ऊपर का 2 और नीचे का 2 खत्म हो जाएगा। ये 84 का पावर 45 बच जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 84 का पावर 45 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ये हमारा भाजकों का गुणनफल निकल गया इस तरह से। आशा करते हैं आप लोग समझ लेंगे। अगर आपको कहीं थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा है तो पिछले क्लास में हम जो थ्योरी का क्लास किए थे उसका जो है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप जो है वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि इस वीडियो को समझने में आपकी आसानी हो। अगला प्रश्न है गुणनखंडों का योगफल। फिर से गुणनखंडों का योगफल पूछा, उसमें संख्या है 360। 360 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ये कुछ 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 के रूप में आ रहा है। और इसमें भाजकों की संख्या निकालेंगे तो सभी पावर को एक एक बढ़ा के यहाँ पे 3 से 4, 2 से 3 और 1 से 2 हो जाएगा। इनको आपस में गुना कर देंगे, ये 24 आ जाएगा। और यहाँ पे जो संख्या दिया गया है 360 का पावर भाजकों की संख्या जो 24 आया है उसमें 2 से भाग दे के यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा 360 का पावर 24 में 2 से भाग देंगे तो ये 12 आ जाएगा। 360 का पावर 12 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस तरह से इस प्रश्न का भी जो है हल यहाँ पे मिल चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 36 को 2 गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। 36 में 2 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी वो पूछा जा रहा है। देखिए 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 का वर्ग होता है, इसका जो हम 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 36 को देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9 और 6 गुना 6। यहाँ देखिए 36 को 2 गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा। नहीं 36 को 2 गुणनखंड के रूप में लिखने का तरीका हो गया 5। हम बेसिक से लिखे, अभी ट्रिक से 5 कैसे निकालेंगे देखिए। उसके लिए 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करने पाएगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। उसके बाद भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर को एक एक बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 3 और 3 और इसको आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। चूंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या और सभी संख्या को और 2 गुणनखंड की सभी संख्या निकालना है, अलग अलग नहीं निकालना है, तो इसका जो भी यहाँ भाजक की संख्या आया है भाजक की संख्या में 1 बढ़ा देंगे, यानी 1 को जोड़ देंगे, उसके बाद उसका आधा कर देंगे। 9 को 1 बढ़ाएंगे 10 होगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 होगा। यही 5 जो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 निकला है। यही 5 यहाँ पे जो है 2 गुणनखंड की संख्या निकला है कि 36 को 2 गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहीं पर अगर 2 अलग अलग गुणनखंड कहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये संख्या अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग, यहाँ पे देखिए सभी अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों सेम है। तो 2 अलग अलग गुणनखंड कहता तब इसमें एक जोड़ने के जगह एक को घटा देते, एक को घटा देते तो 8 आता, और 8 का जब हम आधा करते तो होता 4। तो इसको छोड़ के गिनती होता 2 अलग अलग संख्याओं के रूप में लिखने का तरीका, इसको छोड़कर 4 आता। इस तरह से 36 को 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका, अगर कुल तरीका पूछा जाए तो 5 होगा, और 2 अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका पूछा जाए तो इसको छोड़ देंगे वो 4 होगा।
इसको हम एक जोड़कर या एक घटाकर इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो हम जोड़ और घटा के निकालेंगे। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, सिंपल कोई संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो उसमें केवल भाजकों की संख्या जितना आएगा वह सम संख्या आएगा, उसका केवल आधा कर देंगे, वही हमारा आंसर। जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा यहाँ देखिए 576 भी किसी का वर्ग है। यहाँ पर जो है दो अलग अलग गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका पूछा। तो देखिए 576 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर ये जो है 2 से 2 बार में, फिर 8 बार में, फिर 8 बार में, फिर 2 से इस तरह से 2 1 2 3 4 5 6 बार आया, 2 का पावर 6, 3 2 बार आया, 3 का पावर 2। और ऐसे में जब भाजकों की संख्या निकालेंगे, ये 6 को 1 बढ़ाएंगे 7 और 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, 7 या 21 निकलेगा यहाँ पे। ये 21 निकल गया, चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए विषम निकला है। और दो अलग अलग पूछा है तो इसमें जो है विषम संख्या जो भी निकला है अलग अलग पूछेगा तो एक को घटा देंगे। 21 निकला, 21 में एक को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 का आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो आएगा 10। यानी कि 576 को दो अलग अलग गुणनखंडों की संख्या के रूप में लिखने का तरीका है 10। ये 10 ऐसे तरीके हैं जो 576 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह से 576 को लिख सकते हैं। ये टोटल तरीका 1 2 3 4 यहाँ पे 10 होने वाला है। और यहाँ पे जो है दो अलग अलग संख्या, सभी अलग अलग संख्या आने वाला है। अगर केवल गुणनखंड की संख्या पूछता तो यहाँ पे घटाने की जगह यहाँ पे जोड़ देते, तो जोड़ते तो 21 में एक जोड़ते 22 होता, और 22 का जब आधा करते तो 11 आता, तो वह संख्या जो है 24 गुना 24 होता, जो यहाँ पे दो अलग अलग नहीं है यहाँ पे, लेकिन दो अलग अलग गुणनखंड बोला है इसलिए इसको छोड़ दिए हैं, इसीलिए इसको एक घटाना पड़ा और यहाँ पर आंसर हमको 10 मिला है। अलग अलग कहेगा तो यहाँ पे जो घटा के निकालेंगे, और एक जैसा कहेगा मतलब केवल गुणनखंड की संख्या पूछेगा दो संख्याओं के रूप में गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका यहाँ पर है एक जोड़ के निकालेंगे। और चूंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या था, आप देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। जैसे ये 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको दो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 180 में क्या करना है, इसका केवल जो है भाजकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, और गुणनखंडों की संख्या निकाल के उसका आधा कर देंगे, और तो इस तरह से इसका निकल जाएगा। तो जैसे कि यह ये 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, इसमें पावर को 1 बढ़ाएंगे तो 2 से 1 बढ़ के 3, ये भी 2 से 1 बढ़ के 3, 1 से 1 बढ़ के 2, और इन सभी को आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18। और 18 का जब हम आधा करेंगे तो होगा 9, जो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो केवल भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकाल कर उसका आधा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा, आपको यही चीज ध्यान रखना, अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा या तो भाजकों की संख्या में एक जोड़कर उसका आधा करेंगे या तो उसका एक घटाकर आधा करेंगे। अब कब एक जोड़ेंगे कब आधा कब एक घटाएंगे, दो अलग अलग कहेगा तो घटाएंगे, और केवल जो है गुणनखंड के रूप में कहेगा तो एक जोड़कर उसका आधा करेंगे। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये अंतिम प्रश्न होने वाला है आपका। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यहाँ देखिए 12,600 है, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ना उसका संख्या का काउंट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसमें जो है लगाते हैं। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड जो है दो की संख्या कितना हो गया 1 2 3, दो की संख्या हो गया 3, और 3 की संख्या हो गया 2, और 5 का भी संख्या हो गया 2, और 7 का संख्या हो गया 1। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो सभी जो भी यहाँ पर घात के रूप में सभी को जोड़ देंगे। सभी को जब जोड़ेंगे 3 2 5 5 2 7 7 1 8, इस तरह से यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या 8 आ गया। ये था हमारा
नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, उसके जो है 27 प्रश्न को मैंने हल कराया। आशा करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जो हम अगले वीडियो में उसका जो है सोल्यूशन आपको अच्छी तरह से दे सके। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जो क्वेश्चन बिटवीन एंड अप टू के बीच का होने वाला है, यानी के बीच और तक का क्वेश्चन होने वाला है। इसका हम जो है आगे आपको बताने वाले हैं। तो आप जो है हमारे उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास उस वीडियो को जल्दी से हम पहुंचा सके। इस तरह से जो है आप हमारे वीडियो को जल्दी देख पाइएगा। और जो है ये जो है हमारा वीडियो, आप रेलवे का जब तक एग्जाम आ जाता है तब तक आप हमारे इस वीडियो को रेलवे के एग्जाम तक देख सकते हैं। इसका पूरा क्वेश्चन सीरीज बन जाएगा। हम आशा करते हैं और ये टारगेट रखते हैं कि रेलवे का एग्जाम आने तक जो है पूरा जो है ये नंबर सिस्टम जो शुरू किए हैं, नंबर सिस्टम का अर्थमेटिक और प्लस एडवांस, नंबर सिस्टम भी, अर्थमेटिक भी, एडवांस भी, इस पूरा को खत्म करने का टारगेट लिए हैं। देखते हैं इसमें कितना हो पाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें और हमें वीडियो को लाइक करें, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाए, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें।